और इस वक्त आपको एक बड़ी और बहुत बुरी खबर दे रहे हैं। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कवि, धरती से जुड़े कवि, उनका निधन की जानकारी आ रही है। हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र जी का निधन हो गया है। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के करीबी व्यक्ति ने इस बुरी सूचना की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातमान पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे बड़े कवि, एक ऐसे हस्ताक्षर जो हमेशा हर मंच पर नेतृत्व करते रहे हैं, जुड़े रहे हैं माटी से, इसकी खुशबू पहुंचाते रहे, और उनका आज निधन हो गया। हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के निधन की पुष्टि एक करीबी व्यक्ति ने की है। एसीआई में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली है। परिवार के करीबी व्यक्ति की यह पुष्टि आई है। तो एक बड़ी और बुरी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे कवि, एक ऐसे हस्ताक्षर जो हर एक कवि सम्मेलनों के मंच पर एक प्रतिनिधि के तौर पर हुआ करते थे, उनकी मृत्यु का समाचार मिल रहा है। ये दुखद समाचार मिल रहा है। हार्ट अटैक से निधन हुआ है सुरेंद्र दुबे जी का। एसीआई में वे उपचाररत थे। आज अंतिम सांस उन्होंने ली है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। ये बड़ी और बुरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरेंद्र दुबे जी के निधन की सूचना आ रही है और इसकी पुष्टि परिवार के करीबी व्यक्ति ने कर दी है। अभी हाल ही में कुछ बड़े आयोजनों का जो हमने क्रम देखा था, उसमें भी सुरेंद्र जी दिखाई पड़े, शामिल हुए। अचानक से आई इस खबर से जो उनके प्रशंसक हैं, लाखों लाख प्रशंसक हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है। हार्ट अटैक से निधन की खबर आ रही है। एसीआई में उपचाररत थे, अंतिम सांस ली है उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे कई बार अपनी रचनाओं से सबको मंत्रमुग्ध किया करते थे। उनकी अलग शैली, अलग स्टाइल सभी को अपने साथ जोड़ लिया करता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये बेहद दुखद खबर हमको मिल रही, बताएं जरा इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए पुनीत, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुखद खबर है। न कि छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर के जो अंतर्राष्ट्रीय कवि कहे जाते थे सुरेंद्र दुबे जी, और अभी लगभग 15 से 20 मिनट पहले इन्होंने अंतिम सांस ली है। एसीआई में इनको एडमिट किया गया था। इनको दरअसल 2 दिन पहले अटैक आ गया था। उसके बाद इनको जो इनके परिचित के जो इनके परिजन हैं और तमाम इनके परिजन लोग हैं, वो उनको ले गए थे। उसके बाद ये देखा गया कि फिर से अटैक आया। आज अटैक आया और 2 दिन पहले अटैक आया था। तो उसके बाद फिर से एसीआई में इनका लगातार इलाज चल रहा था और उन्होंने कुछ देर पहले ही अंतिम सांस ली है। दरअसल सुरेंद्र दुबे की अपनी एक पहचान जो है छत्तीसगढ़ को लेकर जो है अलग अलग तरीकों से। इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1953 को दुर्ग जिले के बेमेतरा, अभी वर्तमान में बेमेतरा खुद जो है जिला हो गया है, वहां पर हुआ था। और उन्होंने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखाई है। कई तरह के टेलीविजन पर उन्होंने शो किए हैं और निश्चित रूप से पद्मश्री उन्हें नवाजा गया है। और ये भी देखा गया कि कई बार उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें रचित की हैं बड़े मंचों पर, जिसके कायल हुए हैं तमाम बड़े नेता और तमाम अधिकारी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके निधन के बाद ये शोक की लहर जो है देखी जा रही है। और अभी स्कॉट, जो पहले स्कॉट कहा जाता था, एसीआई उनका नाम हो गया हॉस्पिटल का, वहां पर जो तमाम उनके परिजन है वो पहुंचे और बताया जा रहा है कि कल उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर भी सुरेंद्र दुबे को लेकर जो है अलग अलग तरीके से जो है लोग उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने लगे हैं। और निश्चित रूप से सुरेंद्र दुबे जो है एक व्यंग्यवादी और कवि और लेखक भी रहे हैं। और पेशे से दरअसल वे जो है पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक भी रहे जो इस पेशे में आने से पहले। और सबसे बड़ी बात की डॉक्टर रमन सिंह के साथ, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो बेमेतरा में पढ़ाई भी किए हैं। और ऐसे उनकी अनेक जो है स्मृतियां जो है अलग अलग तरीके से। और सुरेंद्र दुबे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए पूरे देश भर में, दुनिया भर में उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और अभी कुछ देर बाद जी
सौरभ, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि ये वाकई सबको अंदर तक दुखी करने वाली खबर है, सुरेंद्र दुबे जी के साथ में हमारे IBC 24 के भी जो कवि सम्मेलन या कार्यक्रम रहे हैं उसके मंचों पर हमने कई बार उनको सुना है, प्रत्यक्ष सुना है, उनके साथ में कई विषयों पर बातचीत हुई है। उनका व्यंग वाला चुटीला अंदाज था। पॉलिटिशियंस के सामने, किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, अगर छत्तीसगढ़ से कोई नाम अनिवार्य तौर पर एक तरह से शामिल होता था तो सुरेंद्र दुबे जी का हुआ करता था। क्या परिवार की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है? कोई प्रतिक्रियाएं आपको इस वक्त मिल पा रही हैं? तबीयत को लेकर कोई आप जानकारी दे पाएंगे कि लंबे समय से क्या ये उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी? मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में संजय दुबे जी इस वक्त जुड़ गए हैं, सुरेंद्र दुबे जी के भाई साहब। संजय जी, आप कुछ बता पाएंगे? एक दुखद सूचना आ रही है, कंफर्म करेंगे इसे? हाँ, वो कंफर्म है और वो परसों उनको खराब लगा था तो हम यहाँ लेके आए थे। कल उनका स्टेंट डला था, कल तक स्थिति बिल्कुल सही थी और उसके बाद फिर आज सुबह एक बार फिर दोबारा उनको अटैक आया और फिर उसको वो अभी शाम को जो है दोपहर के बाद जो है सर्वाइव नहीं कर पाए। सेहत को लेकर के चिंताएं ज़रूर रही होंगी। अब यह बताया गया कि हार्ट अटैक से और 2 दिन पहले उनको शिकायत हुई थी। इस वक्त सभी लोग कहाँ पर हैं? अभी हम लोग सब स्कॉट हॉस्पिटल में, जो पुराना स्कॉट है मेकाहारा का हार्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ है और इसके बाद अब आगे घर जाएंगे। सभी परिवार के सदस्य पहुँच चुके होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाकई हम सब की तरफ से भी बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत दुखी करने वाली ये पूरी खबर है। और जैसा आप बता रहे हैं कि परिवार के सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे, आगे को लेकर के आप कोई जानकारी दे सकते हैं? सारे लोग अगर अभी हम लोग अभी ऐसा कुछ नहीं, अब आगे कल जो भी है कल करेंगे, जैसा जो भी होगा आपको सूचित कर देंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। संजय दुबे जी जुड़े हैं, जिन्होंने बताया, पुष्टि कर दी इस खबर की कि ये जो खबर हमको मिल रही है पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के निधन की, ये खबर सच है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छत्तीसगढ़ की पहचान होकर उभरे, पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया में अपनी रचनाओं का लोहा बनवाया, अपनी शैली से जाने जाते थे, अपने अंदाज को लेकर जाने जाते थे, उनके निधन की पुष्टि उनके भाई साहब ने कर दी है IBC 24 पर। हार्ट अटैक से निधन हुआ है, इलाजरत थे। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें बताई गई, लेकिन 2 दिन तक एडमिट रहने के बाद में उनके निधन की पुष्टि कर दी गई है। समूचा परिवार इस वक्त उनके अंतिम समय में उनके साथ में ही मौजूद रहा, ऐसा बताया गया है। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का सामने आना हुआ है, उसे लेकर अब उनके जो तमाम फैंस हैं, प्रशंसक हैं, हर पीढ़ी को उन्होंने छुआ है। हर एक पीढ़ी के लोग उनके प्रशंसकों में शामिल दिखाई पड़ते हैं। आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप इसे भी थोड़ा सा उलट पलट कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सुरेंद्र दुबे जी के आज कितने सारे प्रशंसक हैं। उनका अपना एक जो अलग अंदाज हुआ करता था, छत्तीसगढ़ी में जैसे वो बीच बीच में छोटे छोटे व्यंग दिया करते थे, इसे लेकर वे ख्यात हुआ करते थे। और राहुल सिंह जी संस्कृति विभाग से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल जी, एक बेहद दुखद खबर मिली है कि जो छत्तीसगढ़ की माटी की पहचान बने, छत्तीसगढ़ी में अपनी बात रखने वाले पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी अब हमारे बीच नहीं। ये खबर सुन के मैं तो हतप्रभ रह गया हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ की एक ऐसी विभूति और उसके साथ साथ अपने बहुत पुराने मित्र, अपने छात्र जीवन के मित्र को मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए, और ये संयोग की बात है कि न सिर्फ दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, बल्कि उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे, सभी से मेरे अपने व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं। और सुरेंद्र दुबे जी तो तब से, जब छात्र जीवन में वो आयुर्वेदिक महाविद्यालय के विद्यार्थी हुआ करते थे, तब वो दरअसल डिबेट के वादविवाद प्रतियोगिता के वो बहुत अच्छे वक्ता हुआ करते थे। और विवेकानंद आश्रम में सन 76, 77, 78 के दौरान
हम लोगों की लगभग नियमित रोज की मुलाकात हुआ करती थी। बाद में वो काव्य के क्षेत्र में, हास्य व्यंग्य कविता के क्षेत्र में और उतने ही संवेदनशील मुद्दों पे, बस्तर जैसे मुद्दों पे जिस संवेदना के साथ उन्होंने अपनी कविताएं कही और जी। विदेशों में जाकर व्हाइट हाउस में जो उनकी प्रस्तुति रही, तो ये सारी चीजें देख के एक बहुत अच्छे इंसान, और उनको मैंने एक अलग भूमिका में, जब वो एसडी हुआ करते थे संस्कृति विभाग में, तो वो अपने प्रशासनिक दायित्वों को भी उसी तरह से निर्वाह किया करते थे। वो एक सजावटी पद नहीं था, बल्कि वो उतनी ही जिम्मेदारी से अपने एग्जीक्यूटिवनेस को, अपने कार्यकारी होने को, उस जगह वो बिल्कुल इस बात का लाभ नहीं लिया करते थे जी। कि वो कितनी उनकी प्रतिष्ठा है। उस जगह वो वाकई राहुल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिनके बिना कल्पना नहीं कर सकते ऐसे किसी भी कार्यक्रम की जहां छत्तीसगढ़ की उपस्थिति दर्शानी हो, और वहां पर सुरेंद्र जी का नाम साहित्यकारों की लिस्ट में आप सबसे ऊपर ना पाएं। और वाकई उनका जाना सबके लिए अपूर्णीय क्षति है, एक झटका है, उतना ही सदमा है जितना आपको या परिवार को या निकटस्थ लोगों को लगा होगा। इस दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ हैं और अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। आपको मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस वक्त पे हमारे साथ में चर्चा की और अपने संस्मरण साझा किए हमारे साथ।